क्या अनेश भाई का रैली में 3 करोड़ का लॉस हुआ है? क्या वो अपने 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ भी बिगिनर ट्रेडिंग करता है? क्या माइंडसेट बिल्ड करना इतना क्रिटिकल है कि अनेश भाई के 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी कुछ काम का नहीं? ये सारे सवाल तब आपके माइंड में आए होंगे जब आपने अनेश भाई के 3 करोड़ के लॉस वाली वीडियो देखी होगी। बट असल सवाल ये नहीं है कि लॉस 3 करोड़ का था या फिर 10 करोड़ का। असल सवाल ये है कि क्या हम अपनी ये बिगिनर्स वाली मिस्टेक को कभी सुधार नहीं सकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल कब बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या उसको बेस्ट स्ट्रेटजी मिल जाती है जो सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास होती है, जिसको हासिल करने के बाद वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है, या फिर उसको मार्केट की असली रियलिटी समझ आ जाती है जो एक्चुअली में वर्क करती है, जिसको समझने के लिए हम बरसों मेहनत करते हैं? तो इन सब का मैं एक ही आंसर दूंगा, इट इज नॉट रियलिटी। तो फिर असल रियलिटी क्या है? असल रियलिटी ये है कि आप अपने इमोशंस को कभी रोक नहीं सकते, जो कि प्रूव आपने अनेश भाई के 3 करोड़ के लॉस से मिल गया। लेकिन अगर इमोशंस ही कंट्रोल नहीं होंगे तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकेंगे? एग्जैक्ट वैसे जैसे बाकी ट्रेडर प्रॉफिटेबल बने। बट वाई? इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अनेश भाई का ये 3 करोड़ का लॉस रियल है, लेकिन जितना बड़ा लॉस ये आपको दिख रहा है ये उसके लिए इतना बड़ा नहीं है। ये आप अपने साथ इस तरह कंपेयर कर सकते हो जैसे आपके पास 2 फंडेड अकाउंट है जो कि आपने अपनी फर्स्ट सैलरी से बाय किए हो, और उसमें से एक अकाउंट आपने एक रात में ही बिलीव कर दिया हो। लेकिन एक होप आपको ये है कि मेरे पास एक और अकाउंट है जिससे मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। और सेकंड, आपकी कंसिस्टेंट जॉब इनकम जो कि पर मंथ आपकी ट्रेडिंग में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। लेकिन क्या ट्रेडिंग में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हमारे माइंड को कंट्रोल करने की पावर नहीं रखता? क्या वो भी वही मिस्टेक करता है जो एक बिगिनर लेवल ट्रेडर करता है? क्या अनेश भाई के 3 करोड़ के लॉस इन्हीं बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक को रिपीट करने की वजह से हुआ? तो मेरा आंसर है यस। ट्रेडिंग में आप कितना भी सीख लो लेकिन लॉस तो करोगे। ट्रेडिंग एक बहते समुद्र की तरह है जिसको आप कितना भी सीख लो आपको कम ही लगेगा। इसलिए ट्रेडिंग में ये चीजें मैटर नहीं करती कि आपने क्या सीखा है, मैटर ये करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने अपने माइंड को कितना बिल्ड कर रखा है। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप तरह तरह की स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करने की जगह आप अपने माइंड को इम्प्रूव करो, जो कि लाइफ में हर जगह वर्क करता है। मैंने जब उसकी लॉस वाली वीडियो देखी तो मैंने नोटिस किया कि असल में लॉस की असल वजह एसएल लगाना नहीं था, असल वजह थी अपने रिस्क को बार बार इंक्रीज करना। अगर देखा जाए तो ये मिस्टेक हम जैसे बिगिनर ट्रेडर करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम अपनी मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से हम अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सके। और अनेश भाई जैसे ट्रेडर को पता है कि ट्रेडिंग में मिस्टेक तो होनी ही है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो अपनी मिस्टेक को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये मिस्टेक हम अगली बार ना कर सकें। माइंडसेट को इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, ये टाइम के साथ बेहतर होता है, लेकिन जो चीजें रैली में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको रियलाइज करने के बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, वो चीजें आपको अगर पता हो तो आपका भी ब्रेक इवन स्टार्ट हो जाए। वो जस्ट 3 चीजें हैं जिन्होंने मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दिया। इवन के हर ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने का वे है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो 3 ट्रेडिंग पॉइंट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उन 3 चीजों पर ही बनाऊंगा। कमेंट में जरूर बताना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।